हरिओम, मैं लोकेन चंद्रवंशी इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। परमाणु ऊर्जा विभाग की इंदौर इकाई में फोरमैन के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने पूज्य बापू जी से सन 2007 में दीक्षा ली। पहले मैं व्यसनों में ग्रस्त था। पूज्य बापू जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे व्यसन जो बुराइयाँ थी वो छूट गई। उसके बाद मुझे ऋषि प्रसाद की सेवा मिली। ऋषि प्रसाद की सेवा के माध्यम से मुझे जानने को मिला कि शास्त्रों में हमारे लिए क्या गूढ़ रहस्य मिले हैं। वही गूढ़ रहस्य पूज्य बापू जी अपने सत्संग के माध्यम से समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोगों को ऋषि प्रसाद की सेवा के माध्यम से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम वही सत्संग बापू जी जो हम लोगों को देते हैं वही समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाने की सेवा हमको मिली। उस सेवा का फल ये है कि मुझे यहाँ पूज्य गुरुदेव की निवास स्थली वाटिका में अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनुष्ठान के दौरान मुझे जो दिव्य अनुभव है, वो अनुभव, वो शांति, वो अपनी एक अनुभूति है। उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो हर एक को कोशिश करना चाहिए कि उसको अपना अनुभव बनाए, क्योंकि अनुभूति स्वयं का खजाना होती है, उसको कोई छीन नहीं सकता। और गुरुदेव हम सबको यही देना चाहते हैं। तो मैं सबसे यही आग्रह करता हूँ, सबसे यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप ऋषि प्रसाद की सेवा के माध्यम से समाज और संत का जो देवी कार्य है, गुरुदेव का जो देवी कार्य है, अपने सत्संग का जन जन तक पहुंचाने का, उनका जीवन स्वस्थ सुखी सम्मानित बनाने का, भारत को विश्वगुरु बनाने का, उसमें हम सहयोगी हों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना गुरुदेव का ये देवी कार्य पहुंचाएं और अपना जीवन धन्य बनाएं। सौभाग्य का विषय है कि उत्तरायण महापर्व से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप हम सबको वाटिका में अनुष्ठान करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है, जिसका लाभ मैं ले चुका हूं और उसका अनुभव भी मैंने किया है। तो मैं सभी साधक भाइयों से जो भी ऋषि प्रसाद की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं या करना चाहते हैं, उन सबको ये आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप भी ऋषि प्रसाद के सदस्य बनाइए, ऋषि प्रसाद की वितरण सेवा में लग जाइए, गुरुदेव के दिव्य गान, दिव्य अनुभव को अपना बनाइए और वाटिका में जो निःशुल्क अनुष्ठान करने का ये जो सुनहरा मौका कुछ निश्चित समयावधि के लिए मिला है, इसका जल्दी से जल्दी और पूरा से पूरा लाभ लेने की कोशिश कीजिए। तुरंत ऋषि प्रसाद कार्यालय पे संपर्क कीजिए और इसका लाभ उठाइए। जब हम ऋषि प्रसाद सेवा की सदस्यता के लिए अभियान में जाते हैं तो हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं। उनमें कुछ लोग जो सहजता से हमारी बातें सुनते भी हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको अनर्गल बातें बोलते भी हैं, जबकि वो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होते। हम उनको ये इन प्रकार हाथ जोड़कर निवेदन करके, यहाँ तक कि उनकी गाली सुनकर भी प्रयास करते हैं कि बापूजी की जो केस की सच्चाई है उन तक पहुँचाएँ, अपने सनातन संस्कृति पे हो रहे आघातों से उनको परिचित करवाएं और हमारे से समाज का किस तरह नुकसान हो रहा है इस षड्यंत्र के द्वारा, ये हम जन जन तक बताने की कोशिश करते हैं। तो ये कार्य सिर्फ एक ऋषि प्रसाद सदस्य का ही नहीं है, ये हर एक उस व्यक्ति का है जो सनातन संस्कृति का हितैषी है, जो भारत को बचाना चाहता है, समाज में अखंडता चाहता है। तो हर उस व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि ये जो बातें, हमारे जो राष्ट्र विखंडन की बातें होती है, हमारे समाज को जो तोड़ने की बातें होती हैं, हमारे संतों पर जो आक्षेप लगाकर हमारी श्रद्धा को, हमारे समाज को तोड़ने की बातें होती हैं, जब उनका हम गहराई से अवलोकन करें या उनकी संस्था से कोई आता है तो कम से कम उनका सुने, हम उनका पक्ष सुने और उस पक्ष का विचार करके हम दोनों तरह से दोनों पक्षों को सामने लेकर विचार करें कि हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए क्या हित में है और क्या अहित में है। ये तभी संभव होगा जब हम ऋषि प्रसाद अभियान के लिए घर घर जाएंगे, तभी लोगों से हम उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। उनके सवालों का जवाब देते वक्त ही आपको पता लगता है कि उनके मन में आपके प्रति क्या है, हमारे हिंदू धर्म के प्रति क्या है। कहीं वो डाइवर्ट होके दूसरे विधर्मियों का शिकार तो नहीं होने जा रहे। हम जाते हैं तो लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि उनका लगभग मतलब जो मोटिव है इस प्रोपोगंडा का, बापूजी को जिसके खिलाफ, जिसमें षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया है, कि हमारे हिंदू समाज को तोड़कर खंड खंड में, जाति मत पंथ में
तोड़कर कैसे वोट बैंक बनाए रखकर उसको सनातन संस्कृति के जो मूल लाभ है, जो हमारी संस्कृति हर व्यक्ति को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जो उसका आधार है, जो हमारे वेदों का सार है, महापुरुषों की वाणियों का जो सार है, उससे उनको वंचित रखना चाहता है। आज के जो नेता वर्ग हैं वो आम जनता को, समाज को सिर्फ वोट बैंक ही समझते हैं। ये उनकी अवधारणा हमको तोड़ना है। ये तभी हो सकता है जब हम उनको संत वाणी से, गुरुदेव की वाणी से, अपने शास्त्रों से जोड़ें। इसके लिए परम आवश्यक है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक संख्या में ऋषि प्रसाद अभियान करें। हम रविवार को निकलते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि सभी नौकरी पेशा हैं तो रविवार को ही समय मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं और उसमें चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हो हम उसका सामना करते हैं। लोग निंदा करते हैं, यहाँ तक कि गाली धक्का भी मार के हमको निकाल देते हैं, तो भी वो सहन कर दे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको ये ज्ञान, ये जो आनंद, ये अनुभूति देने के लिए क्या कुछ सहन नहीं किया। हमारे दादा गुरु ने क्या कुछ सहन नहीं किया। और हमारे बापूजी के श्रीमुख से हमने सुना है कि आज तक जितने महापुरुष हुए हैं उन सब ने अपने हयाती काल में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कुछ सहा है। तो हम भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके अनुभव का अपना अनुभव बनाना चाहते हैं, तो हमें भी त्याग, तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। ये तो त्याग और तप तो हमारी संस्कृति का मूल आधार है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसके बगैर हम अनुभूति कर नहीं सकते, इससे हमको गुजरना पड़ेगा। इसलिए हम सभी साधकों से निवेदन करते हैं कि वे आएँ, ऋषि प्रसाद का अभियान जोर शोर से करें और बापूजी का जो खजाना है, जो खजाना अभी वो अनुष्ठान के माध्यम से वाटिका में निःशुल्क हमको एक मौका मिल रहा है, इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बनाएं, ऋषि प्रसाद के माध्यम से गुरुदेव का प्रसाद समाज में अधिक से अधिक वितरण करें और धन भाग हों। आज जीवन में सभी लोगों की आवश्यकता है, मूलभूत 3 ही आवश्यकता है। उनको स्वस्थ रहना है, उनको सुखी रहना है, उनको सम्मानित जीवन जीना है। तो सम्मानित जीवन, स्वस्थ, सुखी, इन सभी चीज़ों के सवाल वो पाश्चात्य संस्कृति में के प्रभाव में आकर खोजते हैं, यूट्यूब पे आके सर्च करते हैं और कहीं न कहीं वो विधर्मियों के चंगुल में आकर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ चले जाते हैं। जबकि यही सारा खजाना उनको स्वस्थ देने का, सुखी सम्मानित जीवन देने का हमारे महापुरुषों ने शास्त्रों के माध्यम से एक खजाना हमको दे रखा है। हमको सिर्फ श्रद्धा से उसको पढ़ना है। श्रद्धा ही मेन कारण है। श्रद्धा हमारे महापुरुषों से, हमारे शास्त्रों से तोड़ने के लिए ऐसे षड्यंत्र होते हैं। इन षड्यंत्रों से हम समाज को अवगत कराएं, शास्त्रों पे उनकी श्रद्धा आएगी तो वो अपने आप उससे फ़ायदा लेंगे और उनका भी जीवन स्वस्थ, सुखी, सम्मानित बनेगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। हम ऋषि प्रसाद के माध्यम से हमारी जो दिनचर्या है, जैसे बदलते ऋतु में हमारा खान पान कैसे हो, जिसकी वजह से हम न चाहते हुए भी जो खाते हैं, न करते हुए भी जो करते हैं, इसी के कारण, इन्हीं दोषों के कारण हमारी जो गाड़ी कमाई है, वो गाड़ी कमाई डॉक्टरों में, उनकी फीसों में चली जाती है और किसी न किसी कारण से हमारी जो मेहनत की कमाई है वो चली जाती है। इसी तरह परिवार की कमाई चली जाती है, समाज की कमाई चली जाती है और देश का भी घाटा होता है। तो ऋषि प्रसाद के माध्यम से हम वही कार्य कर रहे हैं कि आप अपनी संस्कृति का पालन करते हुए, अपने स्वधर्म का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, अपने घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते हुए अपनी भक्ति आराधना को बढ़ाइए। जब हम इसको खोलते हैं तो इंडेक्स पर ही पाते हैं, क्योंकि इसको प्रकाशित करने का मूल उद्देश्य ये समाज को शास्त्रों और संतों की वाणी से लाभान्वित करना। तो हर परिवार की, हर व्यक्ति की ज़रूरत है उसके बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिले, उसके परिवार के लोग स्वस्थ कैसे हों, और जो वार त्यौहार आ रहे हैं उनका विधि विधान से हम कैसे पालन कर उसका शास्त्रोक्त लाभ उठाएं। यही सब हमारे ऋषि प्रसाद के माध्यम से आता है। तो इस अंक में भी अगर आप देखेंगे तो पूज्य बापूजी ने मातृ पितृ पूजन दिवस का आह्वान किया है। मातृ पितृ पूजन दिवस के माध्यम से जो परिवार विखंडित हो रहे हैं, परिवार विखंडन से हमारे राष्ट्र विखंडन की नौबत आती है। तो हमारे परिवारों को बचाना है, बच्चों को माता पिता से जोड़ के रखना है। तो ये सब कार्य जो पूज्य बापूजी चाहते हैं वो ऋषि प्रसाद में आता है और इसी के माध्यम से आम जन भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org।